परमाणु बम को छोड़कर वियतनाम पे इस्तेमाल ना किया हो। ये परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर देते अगर अमेरिका की जनता अमेरिका सरकार के खिलाफ नहीं होती। धीरे धीरे पता लगने लगा कि अमेरिका गलत तरीके से वियतनाम की इस संघर्ष को दबा रहा है, गलत हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। वियतनाम के लोग अपनी जगह ठीक है, अमेरिका इसमें गलत है। तो अमेरिका में क्या है, लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बहुत मौजूद है। हमारे लोकतंत्र लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन सारे काम अलोकतांत्रिक करते हैं। वो लोकतंत्र की बात करते हैं, सारे काम लोकतांत्रिक करते हैं। तो याद रखिएगा, फिर अमेरिकी सरकार, अमेरिका के बहुत सारे एक्टर वगैरह ने विरोध करना शुरू किया, तो अमेरिकी सरकार ने वापसी की। धीरे धीरे फ्रांस ने भी वापसी की, पेरिस में समझौता हुआ और फ्रांस आदि हट गए। फिर जो ये उत्तरी वियतनाम था, इन्होंने दक्षिणी वियतनाम पे हमला करके पूरे वियतनाम को एक कर दिया। नहीं तो आज भी वियतनाम के दो टुकड़े होते। 30 अप्रैल 1975 को वियतनाम का एकीकरण हुआ। वियतनाम का क्या हुआ, एकीकरण हुआ। जितने हम लोग, इंग्लैंड वाले हम लोगों के प्रति उतने कमीने नहीं थे जितने फ्रेंच वाले थे वियतनाम के प्रति। हमारे यहाँ पर उस जमाने में सिविल सर्विस भी हो जाती थी, लोग आईएएस आईपीएस बन जाते थे। लेकिन वहां पर जब फ्रांस भाषा का एग्जाम होता था, 10 लाख में से एक व्यक्ति पास कर पाता था, एक व्यक्ति को पास करते थे। वो इतने ज्यादा जुल्म होते थे वियतनाम के लोगों पर। और आज वियतनाम बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। अगर कोई विदेशी कंपनी चीन से हटकर कहीं जाना चाहती है तो पहले नंबर पर वियतनाम जाना चाहती है। इसलिए मेहनती लोग, ऐसा नहीं है भारत में मेहनती लोग नहीं है, लेकिन भारत के नेताओं के कमीनेपन की वजह से लेकर स्वतंत्रता संग्राम से आज तक, और अभी से नहीं, लेके पोरुस, जब हमने झेलम का युद्ध लड़ा था अलेक्जेंडर से, और उसके पहले से भारत हमेशा से कमीने नेताओं से घिरा हुआ है, गद्दारों से घिरा हुआ है। आज जो हमारी हालत है उसका एकमात्र जिम्मेदार हम लोग हैं, एकमात्र जिम्मेदार। नहीं तो जितने जुल्म वियतनाम पर हुए उतने जुल्म किसी देश पर हो, मिट जाए वो देश। हम लोगों ने पार्टीशन, हम लोगों ने विभाजन को स्वीकार कर लिया, देश के 2 हिस्से हो जाने दिए, और आज भी हम लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं जहां लोगों में, राज्यों में इतना ज्यादा आपस में एक दूसरे से दुश्मनी हो जाएगी कि सब लोग अलग अलग देश बनने का स्वप्न देखने लगेंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक से, महाराष्ट्र गुजरात से, कर्नाटक तमिलनाडु से, केरल कर्नाटक से, असम अरुणाचल प्रदेश से, असम भारत से आपस में लड़ रहे हैं। क्योंकि आपको याद है हम लोग कितने कमीने होते हैं, इसके बारे में बताऊं। नेता हमारे यहाँ के हम ही लोगों में से तो बनते हैं, हम ही तो वोट देते हैं, तो हम ही कमीने हुए, प्रत्यक्ष रूप से तो, इनडायरेक्ट रूप से तो। अच्छे इंसान को कभी जिंदगी में आगे नहीं आने देते। जो बुरे होते, अरे बुरा क्या बात है, बुरा हो जाए, अच्छा बुरा ना हो, अच्छा व्यक्ति आगे ना आए, बुरा कैसे करता रहे। 2 बात, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आपस में अपने मन को कठोरेंगे, मन को कचोटेंगे, लेकिन 2 दिन बाद फिर से उसी रास्ते पर। बाबर याद है तुम्हें, बाबर, अकबर का दादा, हुमायूं का बाप। बाबर आया 1526 पानीपत के युद्ध में। बाबर ने अपनी किताब में एक जिक्र किया, उस किताब का नाम है तुजो के बाबरी। बाबर उस किताब में भारतीयों की विशेषताएं लिखता है, एक भी विशेषता उसने गलत नहीं लिखी। निहायत ही लालची, निहायत ही बेईमान, और देश के प्रति ऊपर जय भारत माता की जय, लेकिन अंदर डरपोक, भीरू और एकदम बेकार। तो चुनिंदा कुछ फौज पुलिस है देश की जो कैसी भी परिस्थितियों में हमारी रक्षा करती है। हे माता रानी हमारे देश के सैनिकों को सलामत रखे, नहीं तो ये कब के इसके बेच खाते पता भी नहीं चलता। मुझे वियतनाम से बहुत प्रेरणा मिलती है। एनसीईआरटी में वियतनाम के संघर्ष के बारे में पूरी कहानी है। इतने इतने बम बरसाते थी अमेरिका और फ्रांस की सेना, सड़कों को तहस नहस, सुरंगों में रहते थे वियतनाम के लोग, और ये अगले दिन फिर से सड़क तैयार कर देते थे। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सब लोगों ने अपना स्वतंत्रता संग्राम देश के एकीकरण के लिए एक साथ मिलकर लड़ा, एक साथ मिलकर। हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन गैर लोकतांत्रिक तरीकों से अपने हकों को हासिल करना चाहते हैं। तुम सब एक सेकंड बस मेरी बात सुन लो। अमेरिका नाम के देश का नाम सुना है अमेरिका का? ठीक है। अमेरिका का 45वां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितना कमीना व्यक्ति था। अमेरिका की इज्जत, अमेरिका के एकदम सब कुछ धूल में मिटा दिया। अमेरिका के लोगों में इतनी डिमोटिवेशन आ गया, आपस में लड़ने लगे, काले गोरों से लड़ने लगे, गोरे कालों से लड़ने लगे, आपस में एकदम बिल्कुल इतना बुरा माहौल हो गया, हर जगह थू 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 थू, हुई नहीं हुई। लेकिन अमेरिका में एक विरोधी पार्टी थी, डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहा था जो बिडेन। उसको पता था कि ये व्यक्ति कमीना है, उसकी विरोधी पार्टी को पता था ये व्यक्ति कमीना है, लेकिन उन्हें अपने देश से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था। तुम में से एक कोई व्यक्ति बता दो कि अमेरिका में एक भी सरकार विरोधी रैली हुई हो, अमेरिका में किसी देश की बॉर्डर्स को सील किया गया हो, अमेरिका में कहीं भी कोई व्यक्ति हुआ जब अमेरिका का वही राष्ट्रपति कमीना निकला और बाद में उसी ने जाकर अमेरिका की संसद पे हमला करवा दिया, खुद राष्ट्रपति ने अपनी संसद पर। यह होता है लोकतंत्र के प्रति विश्वास, यह होता है अपने देश के प्रति कि मैं विरोधी हूं लेकिन लोकतंत्र तरीके से विरोध करूंगा चुनावों में। लोकतंत्र का अर्थ होता है हमें अपनी सरकार चुनने का हक, न कि हमें जबरदस्ती अपनी मांगे मनवाने का हक। मांग रखिए, पूरे जोर शोर तरीके से रखिए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीकों से, लोकतांत्रिक तरीकों से। तुम्हारा कोई भी कार्य कभी ना तुम्हारे माँ बाप को शर्मिंदा करे, ना तुम्हारे देश को शर्मिंदा करे। मुझसे, तुमसे, किसानों से, सरकार से, हम सबसे बड़ा है हमारा देश। और जिसकी आज इतनी बेकदरी हो रही है कि मतलब तुम सबकी आत्मा भी रोती होगी। तुम किसान आंदोलन को सपोर्ट करो या मोदी को सपोर्ट करो, तुम दोनों की आत्मा रोती होगी। क्यों रोती है वो?
क्योंकि हम सबसे बड़ा है हमारा देश, जिसकी आजादी के लिए हमने कुछ नहीं किया, हमारे पुरखों ने किया। हमने उसकी आजादी के लिए कुछ नहीं किया। उसकी आजादी, उसके गणतंत्र पर हमारा हक नहीं है, हमें वो विरासत में मिला। और किसी ने सही कहा था कि जिसका पूत कपूत होता है ना, उसको विरासत में लाख धन या लाख इज्जत दे दो, उसे मिट्टी में मिला देता है। तो हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आज ग्रेटा थुनबर्ग हमारे यहाँ के बारे में कमेंट कर रही है, ट्वीट कर रही है। आज रिहाना करके एक पॉप गायिका, वो हमारे बारे में बात कर रही है। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पे दुनिया में हम लोग रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा, और हम लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं है, क्योंकि हमने शर्म बेच खाई। हम पार्टीबाजी हो गए, हम लोग वाले हो गए, हमने सबने अपने अपने एजेंडा बना दिए। लेकिन हम सब के अंदर कौन छिप गया? हमारा देश छिप गया, और ये पतन की तरफ है। हम किसी भी देश का नाश हो जाता है जिस देश के नागरिक और जनता हम जैसे हो जाते हैं। मुझसे बहुत सारे डिसलाइक करोगे, वो भी कोई किसान विरोधी है, कोई कहेगा मोदी विरोधी है, भैंस की पूछ है, लेकिन तुम कभी भी, लेकिन तुम्हारी आत्मा भी रोती होगी, लेकिन तुम इतने ज्यादा खच्चर हो, अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनते। तुम्हारी आत्मा देश के लिए रोती है, और देश से बढ़कर कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलिए, तुम्हारा समय खराब किया, सॉरी। तो समझ रहे मेरी बात। 2 सितंबर 1945 को चाइना से, फ्रांस से स्वतंत्र हुआ। ये था वियतनाम। हो ची मिन सिटी दक्षिण वियतनाम में पड़ती है। हाल ही में 1 फरवरी 2020 से निम्नलिखित में से किस बैंक ने